इस ऐतिहासिक भूमि से जहां महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा जहां से प्रारंभ की अंग्रेजों के खिलाफ, और आज हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संविधान के मूल्यों को, जो हमारे भारत के शाश्वत मूल्य है, उसको बचाने के लिए उन्होंने एक अभियान छेड़ा है। और इसलिए क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, आरएसएस की सरकार आई है, वो हमारी हर बुनियादी चीजों में वो सांप्रदायिकता घोल रही है। जब हमने आम लोगों की बुनियादी बातें हमने शुरू की, जब हमने रोटी की बात की, वो बीफ की बात करने लगे। जब हमने कपड़े की बात की, वो हिजाब की बात करने लगे। जब हमने मकान की बात की, वो बुलडोजर की बात करने लगी। वो हमेशा इलेक्शन के समय कहते थे हम राम को लाएंगे। हमें क्या पता था वो नाथूराम को यहाँ पे लाएंगे। साथ ही साथ हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सरेंडर मोदी हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका में जाके वो ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और ट्रंप हमारे देश में टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। अब जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, जब बेरोजगार युवक ढंग की नौकरी वो मांगने लगे, तो ये संघ की नौकरी देने लगे। ये आज हमारे सामने एक स्थिति आ गई है। मैं जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस का इतिहास संघर्ष के इतिहास है। जब भी हम सारे लोग, क्योंकि राजनीति का एक सामाजिक कृत्य भी है, जब भी हम किसी भी सामाजिक कृत्य या शादी की बात करते हैं तो परिवार का खानदान देखते हैं। जब कांग्रेस का हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम भी अपने खानदान को देखते हैं, कांग्रेस को खानदान को देखते हैं। हमारे यहाँ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, हमारे यहाँ मौलाना आजाद थे, हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी थी, हमारे यहाँ राजीव गांधी जी थे। ये हमारा खानदान है। उनके खानदान में कौन है? माफी वीर नाथूराम। मैं जरूर यहाँ पे एक बात अंत में कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जननेता राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य यहाँ पे देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जी की बात में कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा था आज अपने पैर के कांटे हमें खुद निकालने होंगे, हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा में संकल्प था, समर्पण था, संघर्ष था। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आंसुओं को पसीने में बदलो यारो, आंसुओं को पसीने में बदलो यारो, मेहनत से हर तकदीर संवरती है, यह उतना ही सच है यारो जितना सूरज हर रोज निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस देश के हजारों साल जिन्होंने पीड़ा सहन की, उन दलित आदिवासियों के लिए पूज्य बाबा साहब के संविधान के अंदर एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभाल के बड़ा करती है, वैसा ही काम पूज्य बाबा साहब ने कहा। अपने छोटे बच्चे को जैसे माँ आंचल में छुपा के ठंडी गर्मी से उसका रक्षण करती है, इसी तरह पूज्य बाबा साहब ने इस दलित आदिवासियों को एट्रोसिटी एक्ट देकर उनकी सुरक्षा का काम किया। और दूसरा, उनको आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक आरक्षण, जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान एक्ट के तहत उनको आर्थिक संरक्षण भी दिया। लेकिन 30 साल के गुजरात के शासन में मोदी सरकार ने ये एट्रोसिटी एक्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आज कोई भी एट्रोसिटी के तहत कोई भी एफआईआर होती है, उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टेबल उनको बेल मिल जाता है। तो दलितों को जो एक सुरक्षा प्रदान थी, आदिवासियों को जो सुरक्षा प्रदान थी, वो सुरक्षा आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन ली है। उसी तरह जो आर्थिक आरक्षण था, जो स्वर्गीय इंदिरा जी ने स्पेशल कंपोनेंट के तहत, शेड्यूल कास्ट सब प्लान एक्ट के तहत जो पैसे आरक्षित करते थे, वो पैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरात के 4 लाख करोड़ के बजट में दलितों के लिए कोई रकम आरक्षित नहीं करते हैं। और जो थोड़ी रकम आरक्षित होती है, उनमें से 90% रकम बिन दलित, बिन आदिवासियों के लिए के काम में खर्च हो जाती है।
और इस तरह से दलित का, गुजरात में आदिवासियों का, पिछड़े वर्ग ओबीसी का, गरीब स्वर्णों का कोई कल्याण का काम होता नहीं है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपने आने वाले समय के अंदर जिस तरह से राहुल जी ने देश के गरीबों का हाथ थामा है, उसी तरह आने वाले समय में इस गुजरात की भूमि में, इस बापू सरदार की भूमि में हम सब साथ में मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की अन्याय और अत्याचारी सरकार के सामने डट के लड़ेंगे और 2027 में राहुल जी के वचन को हम साक्षात करके इस भूमि पे फिर से एक बार बापू और सरदार की, आपकी और हमारी, राहुल जी और खड़गे जी की सरकार बना के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय कांग्रेस, जय गुजरात, जय भीम।